हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कोमल। मेरे चैनल कहानी जुर्म की में आपका स्वागत है। ये कहानी है एक पुलिस अफसर की पत्नी के गायब होने की। एक लड़की, एक लड़का और 5 शादी में सिमटी इस कहानी की। स्टोरी की शुरुआत करने से पहले हम आपको कुछ मुख्य किरदारों से मिलवा देते हैं। यहाँ पर अजय देसाई जो एक पीएसआई है, वह करजन एरिया में पोस्टेड है। करजन वडोदरा जिला में है। स्वीटी पटेल जो कि पीआई अजय देसाई की पत्नी है, उनका एक छोटा बच्चा भी है जो कि 2 साल का है, उनके साथ ही रहता है। जयदीप पटेल जो कि स्वीटी पटेल के भाई हैं। स्वीटी पटेल की फैमिली में से कुछ लोग इंडिया में और कुछ लोग आउटसाइड इंडिया रहते हैं। स्वीटी पटेल भी पहले विदेश में ही रहा करती थी। जब वह इंडिया आई तब उनकी मुलाकात अजय देसाई से हुई। तो हम कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 5 जून 2021 की सुबह से। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में पीआई के तरीके काम करने वाले अजय देसाई अपने ससुराल में फोन करते हैं। फोन उनका साला उठाता है जिसका नाम है जयदीप पटेल। जयदीप पटेल को अजय देसाई इन्फॉर्म करते हैं कि उनकी बहन स्वीटी पटेल जो कि अजय देसाई की पत्नी है, वह कल रात से ही लापता है। कुछ झगड़ा हो गया था उनके और उनकी वाइफ के बीच में, जिसकी वजह से स्वीटी पटेल गुस्सा होकर घर से निकल गई हैं और वो अभी तक घर वापस नहीं आई हैं। उनका फोन भी ट्राई करने पे बंद आ रहा है। जयदीप पटेल जब यह बात सुनते हैं तो अपने दूसरे भाई और अपने माता पिता को इन्फॉर्म करते हैं कि बहन लापता है। जीजा अजय देसाई का फोन आया था। वो कह रहे हैं कि कल रात से ही वो गुस्सा होकर निकल गई है और तब से घर वापस नहीं आई। ये सारे लोग पीआई अजय देसाई के घर पर आते हैं। जयदीप पटेल कहते हैं कि क्यों ना हम पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज करा दें कि दीदी मिसिंग है। तो उनका जीजा पीआई अजय देसाई उनको दिलासा दिलाता है कि वह खुद स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में पीआई है, तो वह अपनी वाइफ को ऐसे ही ढूंढ निकालेगा। उसको जरूरत नहीं है किसी भी तरीके के एफआईआर दर्ज कराने की, जिसकी वजह से स्वीटी पटेल के मायके वाले और अजय देसाई स्वीटी पटेल का कोई भी मिसिंग रिपोर्ट नहीं दर्ज कराते हैं। आपको बता दें कि स्वीटी पटेल और अजय देसाई को एक लड़का भी था जो कि 2 साल का है। स्वीटी पटेल के मिसिंग होने के बाद अजय देसाई अपने बच्चे को उसके मामा और नाना को सौंप देते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि वो बच्चे को अकेले नहीं संभाल पाएंगे। 2-3 दिन ऐसे ही बीत जाता है। मायके वाले जयदीप पटेल और पति अजय देसाई स्वीटी पटेल को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उनका कुछ भी अता पता नहीं चल पाता है। फिर पीएसआई जीजा की बात टालते हुए जयदीप पटेल स्वीटी पटेल की मिसिंग कंप्लेंट पुलिस में देते हैं और साथ में ये भी कंप्लेंट करते हैं कि उनके जीजा अजय देसाई इस मामले को सीरियस नहीं ले रहे हैं और ना ही वो अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर हम बता दें कि जयदीप पटेल और स्वीटी पटेल के मायके वालों को पहले से ही अजय देसाई के ऊपर शक था। स्वीटी पटेल की मिसिंग होने को लगभग 1 महीना हो जाता है, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी रिजल्ट नहीं आता है और ना ही पुलिस उनको ढूंढ पाती है। वह कहाँ है, किस हाल में है, इस वक्त कहाँ होंगी, इस बात का कोई भी पता नहीं चलता है। स्वीटी पटेल का एक लड़का है रिधम, जो कि ऑस्ट्रेलिया में अपने पिताजी के साथ रहता है। वह एक फेसबुक पोस्ट करता है और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी मां को ढूंढने की मुहिम जारी करता है। इत्तेफाक से यह सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो जाता है और गुजरात के गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा के संज्ञान में आता है। प्रदीप सिंह जाडेजा इसे सीरियसली लेते हैं और उसकी माताजी को ढूंढने के प्रयास में लग जाते हैं। पुलिस को आदेश देते हैं कि जल्द से जल्द पता लगाएं कि रिधम की माँ इस वक्त कहाँ है, किस हाल में है और बच्चे को उनके बारे में बताया जाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि स्वीटी पटेल का जो लड़का है वो तो सिर्फ 2 साल का है, वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कैसे कर सकता है। तो हम आपको बताएं कि स्वीटी पटेल की यह तीसरी शादी थी। उनकी पहली शादी हितेश भाई पंड्या से हुई थी, जो कि हार्दिक पांड्या के कजिन है। हार्दिक पांड्या जो कि क्रिकेटर है। हितेश पांड्या भी बड़ौदा के ही रहने वाले थे, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया में रहा करते। स्वीटी पटेल भी शादी के बाद अपने हस्बैंड हितेश भाई पांड्या के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहा करती थी। वहाँ पर उनको एक लड़का भी होता है, जिसके बाद इनका धीरे धीरे पारिवारिक झगड़ा शुरू हो जाता है। दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में बनती नहीं है और अनबन की वजह से ये लोग एक दिन अलग होने का फैसला करते हैं। स्वीटी पटेल अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेती हैं और कोर्ट के मुताबिक उनका लड़का उनके पति के पास ही रहता था, जिसका नाम रिधम था। रिधम अब 10 साल का है। और बता दें कि स्वीटी पटेल की दूसरी शादी अमेरिका में रहने वाले एक अमेरिकी नागरिक से हुई थी। वह शादी भी उनकी ज्यादा चल ना सकी और जिसकी वजह से उनका डिवोर्स हो गया और डिवोर्स लेने के बाद वह इंडिया वापस आ गई थी। इंडिया आने के बाद 2015 में उनकी मुलाकात पीआई अजय देसाई से होती है। ये लोग एक पार्टी में मिलते हैं। आपको बता दें कि उस वक्त अजय देसाई का भी डिवोर्स हुआ होता है उनकी पहली शादी से। दोनों जन की सिचुएशन एक जैसी होती है। अजय देसाई का भी डिवोर्स हुआ होता है
और स्वीटी पटेल का भी डिवोर्स हुआ होता है, तो ये लोगों को लगता है कि वो दोनों ही एक ही नाव पे सवार हैं, जिसकी वजह से उनकी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। दोनों बार बार मिलने लगते हैं। नजदीकियां दोस्ती में बदल जाती हैं, दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और गांधीनगर जिला के रूपाल गांव में एक वरदायिनी माता जी का मंदिर है, जहां पर ये लोग प्रेम विवाह कर लेते हैं। और पीआई अजय देसाई एक भाड़े के मकान लेकर करजन में ही स्वीटी पटेल के साथ रहने लगता है, क्योंकि पीआई देसाई वडोदरा के करजन में ही पोस्टेड था। समय बीत जाता है, इन दोनों को एक लड़का होता है। लेकिन आपको बता दें कि अजय देसाई ने इस शादी के बारे में अपनी फैमिली से छुपा रखा था। उसने ना ही अपने समाज में किसी को इन्फॉर्म किया था और ना ही फैमिली में किसी को इन्फॉर्म किया था, जिसकी वजह से अजय की फैमिली उसकी एक दूसरी शादी भी फिक्स करने में लग जाती है और समाज की ही एक लड़की से उसकी सगाई करवा देती है। सगाई की बात स्वीटी पटेल को पता चलती है, उन दोनों के बीच झगड़ा होता है, लेकिन अजय देसाई बताता है कि उसने ये सगाई तोड़ दी है क्योंकि वो स्वीटी पटेल के साथ ही रहेगा और इसलिए वो दूसरी शादी नहीं करना चाहता है। लेकिन वो झूठ बोल रहा था। उसने वहां पर अपनी समाज की लड़की से सगाई भी की थी और उसके बाद उसने शादी भी कर ली थी। हम आपको बता दें कि गुजरात में वैसे तो दहेज प्रथा नहीं है, लेकिन कुछ समाज में अभी भी दहेज प्रथा चल रही है। अजय देसाई भी ऐसे ही समाज में आता था जिसमें दहेज का लेन देन कॉमन था। जब उसकी शादी तय होती है उसकी समाज की लड़की से, तो उसे दहेज के रूप में 32 लाख रुपए मिलते हैं। अब चाहे पैसों के लिए या अपनी मर्जी से ये शादी अजय देसाई ने कर ली थी, जबकि वो पहले से ही शादीशुदा था। और ये सारी बातें अजय देसाई अपनी पत्नी स्वीटी पटेल से छुपा के रखता है। वो अपनी दूसरी पत्नी, जो कि उसने समाज की तरफ से शादी की थी, उसे अपने पैतृक मकान में अपने परिवार के साथ रखता है। ना ही स्वीटी पटेल को उसकी समाज वाली पत्नी के बारे में मालूम होता है और ना ही दूसरी पत्नी को स्वीटी पटेल के बारे में मालूम होता है। दोनों ही इस बात से अनजान अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रही होती हैं अजय देसाई के साथ। अजय देसाई दोनों को कुछ न कुछ बहाना करके एक दूसरे से मिलने जाया करता है। हम आपको बता दें कि जब स्वीटी पटेल को लड़का हुआ था, उसी टाइम पर अजय देसाई की जो दूसरी पत्नी है, जो उनकी समाज से आती है, उनका लड़का हुआ था। स्वीटी पटेल अजय देसाई से हमेशा कहती थी कि उनको उनके परिवार से मिलवाया जाए, के रिश्तेदारों से मिलवाया जाए, वो अजय देसाई की पत्नी है और सबसे रूबरू करवाया जाए। लेकिन हर बार अजय देसाई कुछ न कुछ बहाना करके इस बात को टाल देता था। स्वीटी पटेल को अब अजय देसाई पर थोड़ा बहुत विश्वास डगमगाने लगा था, जिसकी वजह से वो रिश्तेदारों और फ्रेंड्स के जरिए कुछ न कुछ बातें पता करने में लगी रहती थी। उन्हें एक दिन पता चलता है कि अजय देसाई की एक और पत्नी है जिससे उन्होंने शादी की है, वो अहमदाबाद में रहती है फैमिली के साथ। यह बात सुनते ही स्वीटी पटेल बहुत परेशान हो जाते हैं और अजय देसाई के घर आने का इंतजार करने लगती है। इन सारी बातों से अनजान अजय देसाई जब घर वापस आते हैं तो स्वीटी पटेल उनको इस बात से कन्फ्रंट करती हैं और उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा झगड़ा होता है। अब इस बात को लेकर अजय देसाई से हर 10-15 दिन में झगड़ा होने लगता है और स्वीटी पटेल धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगती है। स्वीटी पटेल अजय देसाई को कहती हैं कि उन्होंने उनके साथ गलत किया है, उनको धोखा दिया है। और एक दिन इसी तरीके से फिर उनका झगड़ा होता है अजय देसाई के साथ, जिसमें स्वीटी पटेल कहती हैं कि ऐसे तो नहीं चलेगा, तुम ऐसा करो, या तो तुम मुझे मार दो या अपनी दूसरी बीवी को मार दो, हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अब अजय देसाई के मन में यह बात आ जाती है कि क्यों ना स्वीटी पटेल को ही मार दिया जाए, क्योंकि जिस पत्नी से उन्होंने समाज की तरफ से शादी की थी, उस पत्नी को मारना या उससे डिवोर्स लेना इतना आसान नहीं था। अजय देसाई ने दहेज लेकर शादी की थी, अगर वो डिवोर्स लेता तो उसे वो सारे पैसे वापस करने पड़ते और हो सकता था कि उसे उससे ज्यादा पैसे वापस करने जितना उन्होंने दहेज के रूप में लिया था। अपनी दूसरी पत्नी को एलिमनी भी देनी पड़ती, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि स्वीटी पटेल को मार देना। फिर अजय देसाई मन ही मन स्वीटी पटेल को मारने की प्लानिंग बनाने लगा। अप्रैल में उसने ये प्लानिंग बना भी। उसने डिसाइड किया कि उसका जो एक दोस्त है किरीट सिंह जडेजा, जो कि नेता भी है, उसका होटल करजन से 100 किलोमीटर दूर है। वो वहाँ पे स्वीटी पटेल को किसी न किसी बहाने से ले जाएगा, वहाँ उसकी हत्या कर देगा और वहीं पे उसको जला देगा, जिसकी वजह से किसी को कुछ पता भी नहीं चला। टाइम कोरोना का था, जिसकी वजह से होटल वगैरह का बिजनेस ऑलमोस्ट बंद रहता था, जिसकी वजह से किरीट सिंह जडेजा का भी होटल बंद ही रहता था। लेकिन वो ये सब करता इससे पहले ही बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होने की वजह से वो बहुत जल्दी झगड़ जाती थी, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, जिसकी वजह से स्वीटी का अजय देसाई से एक बार फिर बहुत बड़ा झगड़ा होता है उनके अपने ही घर में करजन में, जहाँ पे वो रहा करते थे। अब झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि अजय देसाई स्वीटी पटेल का गला दबाकर हत्या कर देता है। हत्या के समय उनका 2 साल का बच्चा उसी घर में मौजूद था, जो कि सो रहा था। अजय देसाई डिसाइड करता है कि वो
वो लाश को वैसे ही ठिकाने लगाएगा जैसा उसने पहले सोचा था। अब स्वीटी पटेल को उसने अपने प्लान से पहले ही मार दिया था, तो उसके मन में लाश को ठिकाने लगाने का आइडिया अभी भी था, किरीट सिंह जडेजा का होटल। लेकिन उसके मन में दुविधा ये थी कि स्वीटी पटेल को ले कैसे जाएं उस होटल तक, क्योंकि होटल तो 100 किलोमीटर दूर था उसके घर से। तो वो डिसाइड करता है कि उसके पास जो जीप कार है उसे वो लेकर आएगा, बैक साइड से घर की तरफ एंटर करेगा, गेट के अंदर चुपचाप स्वीटी पटेल की लाश को उसके अंदर डाल देगा और किसी को कुछ पता नहीं चलता है। और रात में वो इसी प्रकार करता है, अपनी गाड़ी लेके आता है, स्वीटी पटेल की लाश को गाड़ी में अंदर रख देता है और गाड़ी वापस ले जाके पार्किंग में खड़ी कर देता है। और अगले दिन सुबह अपने साले जयदीप पटेल को फोन करता है और झूठ बोल देता है कि आपकी बहन और मेरा झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से आपकी बहन शाम को घर से निकल गई है और वो अभी तक वापस नहीं आई है। हम उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी उनको ढूंढने की कोशिश कीजिए। अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन पे। स्वीटी पटेल का जो पहला हस्बैंड से लड़का था रिधम, उसने जो फेसबुक पोस्ट डाली थी वो वायरल होती है और उस टाइम के गुजरात के गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा के संज्ञान में आती है। वो इस मामले को सीरियस लेते हुए पुलिस पर कार्रवाई करने का दबाव बनाते हैं, जिसकी वजह से पुलिस की कार्रवाई में तेजी आ जाती है और इन्वेस्टिगेशन का डिपार्टमेंट भी बदल दिया जाता है। जैसे कि पहले गुजरात पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही होती है, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं होता है। इन सारी चीजों को ट्रांसफर करके क्राइम ब्रांच को दे देते हैं। क्राइम ब्रांच की टीम केस को हाथ में लेते हुए इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। स्वीटी पटेल को आखिरी बार अजय देसाई के घर पे ही देखा गया था, जिसकी वजह से क्राइम ब्रांच अजय देसाई के घर से ही इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इन्वेस्टिगेट करने के लिए अजय देसाई के घर पे आती है। यहाँ पे वो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं, बाथरूम रूम सब कुछ चेक कर। तो वहाँ क्राइम ब्रांच की टीम पाती है कि स्वीटी पटेल का चप्पल और सैंडल दोनों ही अजय देसाई के घर पर ही है। क्राइम ब्रांच को यह लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ी लिखी औरत कभी भी घर के बाहर बिना चप्पल के नहीं जाएगी, जिसकी वजह से क्राइम ब्रांच को थोड़ा थोड़ा शक अजय देसाई पर होने लगता है। क्राइम ब्रांच चुपचाप अजय देसाई की मोबाइल का लोकेशन ट्रेस करने में लग जाती है, जिसकी वजह से उन्हें अजय देसाई के मोबाइल का लोकेशन रात के 3 बजे के आसपास किरीट सिंह जडेजा के गेस्ट हाउस का मिलता है। पुलिस को शक होता है कि इतनी रात को किरीट सिंह जडेजा के बंद पड़े गेस्ट हाउस पे पीआई अजय देसाई कर क्या रहे थे। अब क्राइम ब्रांच गेस्ट हाउस पर सर्च करने के लिए जाती है, वहां पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वहां पर उन्हें 5 दांत के टुकड़े और आधी जली लकड़ियां मिलती हैं, 1-2 हड्डी के टुकड़े भी मिलते हैं। क्राइम ब्रांच इन टुकड़ों और हड्डियों को डीएनए टेस्ट के लिए भेज देती है और स्वीटी पटेल के 2 साल के बच्चे का डीएनए लिया जाता है और उसे स्वीटी पटेल की इन हड्डियों और दांतों से मैच करवाया जाता है, यह कंफर्म करने के लिए कि ये लाश स्वीटी पटेल की ही है या नहीं। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद यह कंफर्म हो जाता है कि यह लाश स्वीटी पटेल की ही है, जिसको जला दिया। क्राइम ब्रांच का शक पीआई देसाई पर कंफर्म हो जाता है, क्योंकि उनका ही लोकेशन उस टाइम पर किरीट सिंह जडेजा के यहाँ पे था, गेस्ट हाउस। और किरीट सिंह जडेजा पर भी शक होता है, क्योंकि दोनों दोस्त थे, जिसकी वजह से सबसे पहले किरीट सिंह जडेजा को अरेस्ट किया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। अजय देसाई वहाँ क्या करने के लिए गए थे ये भी पूछा जाता है। जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो वो एक बात बताते हैं कि रात को उनको पीआई अजय देसाई का फोन आया था। उन्होंने बताया कि उनकी बहन का किसी शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट थी और अबॉर्शन करने के चक्कर में उनकी बहन की मृत्यु हो गई है, जिसकी वजह से समाज के डर और इज्जत की वजह से वो चुपचाप अपनी बहन का अंतिम संस्कार करना चाहता। और किरीट सिंह जडेजा कहते हैं कि इसीलिए मैंने उनको अपने गेस्ट हाउस पे आने दिया था। सबूत के आधार पर अजय देसाई को क्राइम ब्रांच अरेस्ट कर लेती है और पूछताछ करती है। अजय देसाई सारी बातें कबूल देता है और वो बताता है कि स्वीटी पटेल को मारने की प्लानिंग वो अप्रैल से ही कर रहा था और उसकी प्लानिंग भी थी, लेकिन स्वीटी पटेल प्लानिंग से पहले ही झगड़ा की और पहले ही उसके हाथों स्वीटी पटेल की मृत्यु हो गई। अजय देसाई का केस कोर्ट में चल रहा है और इस वक्त अजय देसाई जेल में है।